लखनऊ की बात करते हैं। शिवपाल और अखिलेश के बीच सुलह कराने में राजभर जुट चुके हैं। आज अखिलेश और शिवपाल यादव से मुलाकात कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी बढ़ी हुई है और इसी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश में राजभर अब जुटे हुए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा के सहयोगी दलों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। अखिलेश यादव से मुलाकात करके ओम प्रकाश राजभर निकले हैं। सहयोगी दल की आज बैठक थी। सर, अखिलेश यादव से मुलाकात करके निकले हैं, सहयोगी दलों की सबकी बैठक थी, क्या बातचीत हुई है अंदर? देखिए, जो पार्टी गठबंधन में थी, जिन पार्टियों से विधायक जीत के आए, उन पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक थी। जो लोग सदन में उपस्थित थे उनको सूचना हुई, जो लोग सदन में नहीं थे उनको भी सूचना हुई। तो वहाँ आरएलडी और सुभाषपा और सपा और अपना दल कमेरावादी, तो वहाँ बातचीत आगामी जो सत्र चले उसमें हम लोग सरकार को इस बात का बराबर दबाव बनाएं कि जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेके जनता के बीच में गई थी, जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया, जनादेश दिया है, तो उसको वो लागू करें। हम अपने मुद्दे को, जैसे एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आवारा पशु की है, दूसरी बड़ी समस्या गरीबों के फ्री इलाज का है, तीसरा प्रदेश तभी विकास के रास्ते पर जाएगा जब एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, इसको लेकर के प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जातिवार जनगणना को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि ये सब ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन राजभर जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल यादव नहीं आए, विधायक दल की बैठक थी, उनको बुलाया नहीं गया। आज जब बुलाया गया तो वो आए नहीं, इटावा में है, भागवत देख रहे हैं। कल आएंगे, कल हमारी उनकी मुलाकात होगी। अच्छा, क्या उनको मनाने के लिए जो नाराजगी आपको लगाया गया है? ना, कहाँ नाराज कहाँ है। देखिए, जहाँ 10 परिवार रहता है तो कुछ न कुछ होता रहता है, वो सब ठीक हो जाएगा। कल देखिएगा, हम दोनों लोग एक साथ फिर मिलेंगे। अच्छा, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चुनाव से पहले बड़ा तल्ख तेवर थे, भाजपा को उठा के पटक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी फिर से वो सत्ता में आ गया, 5 साल क्या करेंगे सर? अरे क्या करेंगे, विपक्ष की भूमिका में खड़े रहेंगे। आपने नहीं देखा अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, बलिया मऊ खाता नहीं खुला, बस्ती उठा के देखिए रिजल्ट, तब ना। राजभर ऐसा ही थोड़ा बोलता है। अच्छा, ये आपकी हंसी है, कुछ राज हमेशा छुपा रहता है इस हंसी के पीछे। क्या 5 साल विपक्ष में ही रहेंगे या कुछ और इरादा है अभी? जनता ने हमको विपक्ष में बैठ करके लड़ने के लिए भेजा है, तो हम जनता की भावनाओं का कदर करेंगे। तो अभी शिवपाल यादव मतलब अब आके मिलेंगे, कोई नाराजगी उनसे है नहीं? अखिलेश यादव से कुछ बातचीत तो हुई जरूर होगी ना सर शिवपाल यादव को लेकर? कोई नाराजगी नहीं, मैंने सवाल किया था, कहा कोई नाराजगी नहीं है। चाचा जी दूर हैं, इस नाते नहीं आ पाए हैं, बात हमारी हुई है, उन्होंने बात किया है। तमाम सहयोगी दल हैं छोटे छोटे, लेकिन चुनिंदा ही पहुंचे, सब नहीं पहुंचे। भैया, मेरे जो हमारे साथी गठबंधन के हैं, उनकी पार्टी से जो लोग लड़े नहीं जीते, वो लोग इधर नहीं थे, तो सदन में ही तय हुआ कि हम लोग एक जगह जितने लोग हैं उतने लोग तो बैठे हैं कम से कम, और उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग होती तो सब पार्टी के लोग बैठ जाएंगे। ये बात तय है। अच्छा। हाँ। तो अभी बीच में हवा उड़ गई थी, आपने कहा कि आरोप आप मीडिया पे लगा रहे थे कि हम उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। आप कह रहे थे? हम आरोप नहीं लगा रहे थे। जैसे फोटो 18 की दिखाई जा रहा है 22 में। भाई, आजकल तो विज्ञान इतना आगे है कि कोई फोटो आ रहा है या गूगल पर डाल दीजिए, वो बता देगा कि किस तारीख का है, किस सन का है। इतना तो चेक कर लेना चाहिए। जो साथी इस बात खबर को चला रहे थे तो उनको देख लेना चाहिए था कि ये फोटो कब की है, कब की नहीं है। अब राजा के पता नहीं, मुसहरबन बांट ले। और अब ये भी समझ लेते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल कल लखनऊ में सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव नजर नहीं आए, यानी कि शामिल नहीं हुए। शिवपाल यादव इटावा में मौजूद रहे और इसी दौरान आयोजन भगवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की। तो ये वो तस्वीरें जहां पर शिवपाल यादव आपको नजर आए, यानी कि भागवत में इटावा में मौजूद थे, लेकिन इस सहयोगी दलों की बैठक में वो नहीं पहुंचे, जिससे कई कयास जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं।
लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो सुलह का रास्ता बीच में खोजते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी यहाँ पर दोनों के बीच, बस वो इटावा में मौजूद थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, भागवत में शिवपाल यादव मौजूद थे इटावा में, लेकिन पहुंच नहीं पाए यहां पर जहां पर सहयोगी दलों की बैठक थी। ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव से पहले सबसे पहले शिवपाल यादव के साथ गठबंधन में जाने की बात कही थी। उन्होंने एक मोर्चा बनाया था, लेकिन अचानक से गच्चा देकर शिवपाल यादव को वो अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। लेकिन अब जब चुनाव के बाद नतीजे आ गए हैं, चूँकि सब एक साथ गठबंधन में थे, अखिलेश यादव शिवपाल की मुलाकात हो गई थी, उसमें भी राजभर की भूमिका बताई जा रही थी। तो ऐसे में अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो सीधे तौर पर प्रसपा को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ठगा गया। खासतौर से शिवपाल यादव की अगर बात करें तो केवल एक सीट पर जो है शिवपाल यादव चुनाव लड़े। अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, वो नहीं मिला। गाजीपुर से उनकी करीबी हैं सदा फातिमा, उनको टिकट नहीं मिला। इसके साथ अरुणा कोरी को टिकट नहीं मिला। ये तमाम ऐसे नेता थे जो शिवपाल यादव के साथ सालों साल से लगे थे, लेकिन इनको चुनाव में टिकट सपा की तरफ से नहीं दिया गया, गठबंधन में सीटें नहीं दी गई। और ऐसे में एक राजनीतिक मजबूरी जरूर शिवपाल यादव के सामने दिखाई पड़ी थी कि वो चूँकि गठबंधन जा चुके थे शिवपाल यादव, तो ऐसे में वो अलग नहीं जा सकते थे। इस तरह की तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब जो नाराजगी है वो साफ कर रही है कि अब ये जो गठबंधन है बहुत लंबा नहीं खींचने वाला। जो तलखियां हैं वो भले ही इसीलिए सवाल जो है वो कई खड़े हो रहा है विशाल यहाँ पर, और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है।